अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि फातिरिल अर्दि वस्समावात खालिकिल जिन्नि वल इंसि वसाइरिल मखलूक़ात वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिन नज़ीरिल बशीरिल अमीन वअला आलिहि त्तय्यिबीन अत्ताहिरीन वअला अस्हाबिहि हुमातिद्दीन वअला साइरि उम्मतिहि अजमईन बहक़्क़ि ताहा व यासीन। अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरानिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा व कूनू मअस सादिक़ीन। सदक़ल्लाहुल मौलानाल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मकीनुल मुईनुल मतीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीना वश्शाकिरीना वल कामिलीना वज़्ज़ाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन इला गैरिन निहाया। गौसे आज़म बमने बेसरो सामा मददे क़िबले दी मददे काबे ईमा मददे बगिरदाबे बला उफ्तादा कश्ती शिकस्तानो ज़ईफ़ारा तू पुश्ती बहक़्क़े ख़ाजाए उस्मान हारूनी मदद कुन या मुईनुद्दीन चिश्ती। क़ादिरियम नारे या गौसे आज़म मी ज़नम दम ज़ शेख अहमद रज़ा ख़ां क़ुत्ब आलम मी ज़नम। क़ादिरियम नारे या गौसे आज़म मी ज़नम दम ज़ शेख अख्तर रज़ा ख़ां मुर्शिद आज़म मी ज़नम। हज़रात गिरामी वक़ार, बाद इशा से लेकर अब तक आप हज़रात जश्न गौसुल वरा के इस नूरानी पंडाल में बैठकर बारिश रहमत से माला माल हो रहे हैं। ख़तीब अहले सुन्नत आलिम नबील फ़ाज़िल जलील हज़रत अल्लामा अशरफुल क़ादरी साहब क़िबला और मुफ्ती आरिफ साहब क़िबला और दीगर उलमाए ज़बील एहतराम की मौजूदगी में आपके सामने थोड़ी देर के लिए मैं हाजिर आया हूँ। थोड़ी देर मैंने अपनी तरफ से इंतखाब किया है, बाकी अगर आपकी बेदारी इजाज़त दी तो थोड़ी सी देर उसमें और मिला दी जाएगी। उससे पेशतर बहुत सारे खुतबा उलमा और शोरा को आपने समाअत किया। मद्दाह खैरुल अनाम जनाब अफरोज़ गोरखपुरी अभी आपके करीब थे और आप अपनी मोहब्बतों से नवाज रहे थे। जिस्म कमज़ोर है और उनकी ताकत से ज़्यादा आप फरमाइश कर रहे थे। मैंने महसूस किया कि
सितारगंज के लोग जितनी फरमाइश करते हैं उतनी तो मेरी अहलिया खुद मुझसे फरमाइश नहीं करती, लेकिन ये आपकी फरमाइश अच्छी है। वहाँ की फरमाइश होती है तो दिमाग खराब होता है, और यहाँ जो फरमाइश होती है तो ईमान ताज़ा होता है ना। लेकिन उनके जिस्म को देखकर मुझे रहम आ रहा था, और आपसे कहना चाहूँगा कि अजीज इतना ही रखो कि जी संभल जाए, अजीज इतना ही रखो कि जी संभल जाए, अब इस कदर भी न चाहो कि दम निकल जाए, है ना। जी इंशाल्लाह। आइए इंतहाई अकीदत व मोहब्बत के साथ अपने उसूल व दस्तूर के मुताबिक अपने गुफ्तगू के कारवां को आगे बढ़ाने से पहले सरकार दो आलम हादी आलम नूर मुजस्सम सैयद आलम सरवर आलम मालिक अरब अजम शहर यार इरम ताजदार हरम दाफ़िउल बलाइ वल अलम मिसबाहुल ज़ुलम जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह अरवाहुना फ़िदा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह नाज में अक़ीदताना वालिहाना आशिकाना मस्ताना अंदाज में दुरूद पाक का नजराना पेश कर लिया। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना शफ़ीअना मौलाना मावाना मलजाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। माशाअल्लाह, ये दयार इश्क़ व मोहब्बत है और उसके आप बहुत करीब है ना। मैंने देखा या महसूस किया, कलाम आला हज़रत पढ़ा जा रहा था, भाई ने खड़े होकर इस्तकबाल किया और मगन होकर पढ़ने लगे, है ना। कुछ लोग कह रहे, सोच रहे होंगे कि पागल है, सब लोग बैठे हैं, ये खड़े होकर पढ़ रहा है। मैं कहता हूँ पागल नहीं है, ये आशिक है ना। इश्क इंसान को कलंदर बू अली करता है, इश्क इंसान को कलंदर बू अली करता है, इश्क पागल नहीं पागल को वली करता है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ये रजा का इलाका है और ये कुर्बत हासिल है तो ईमानी जज्बा भी हासिल होगा, है ना। अभी अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग वहाँ से फैज़ हासिल करके आए हैं आपके दयारे मोहब्बत में। गौसे आजम की महफिल सजाने वालों, गुलामाने गौसे आजम कमेटी बड़ी मोहब्बतों के साथ कई सालों से ये महफिल सजा रही है और उलमाए किराम शोराए इज़ाम की आमद हो रही है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में दुआ है, मौला जो ये जलसे करा रहे हैं ये जलसे रस्मी ना हो बल्कि दीनी हो, और यहाँ से दीन का पैगाम लोगों तक पहुँचे तो बोलने वाले और सुनने वाले दोनों को उस पे अमल करने की तौफीक अता फरमा, है ना। थोड़ी देर आप बैठे, बस मैं देखना चाहता, कुर्सियाँ खाली हो गई, लोग आए थे चले गए, शायद हो सकता है उन्हें लगा हो कि ये महफिल है और हमारा घर भी एयर कंडीशन, ये हवा नहीं चल रही है यहाँ और उनका दिल नहीं लगा, वो चले गए ये महफिल छोड़कर। लेकिन उन्हें सोचना चाहिए कि उनका घर इस महफिल से बढ़ के नहीं है, ये कल वाली गली नहीं है जो अभी है और न ये कल रहेगी। वैसे आज यहाँ इंसान कम फरिश्ते ज्यादा मौजूद हैं। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। समझिए, कुछ लोगों की जुबानें अभी तक खुली नहीं, अभी तक खुली नहीं है, वो शायद किसी और वक्त के लिए बचा के रखे हों, या हो सकता है कि ये सोच कर रखे हों कि कब्र में फरिश्तों को जवाब बड़ा देना पड़ेगा, लाओ वहीं इस्तेमाल करें। क्योंकि आमाल तो हमारे ऐसे नहीं है कि हम बरेली की रजा की तरह कहते हुए ये जाए कि लहद में इश्क रुखे शह का दाग लेके चले, अंधेरी रात सुनी थी चराग लेके चले।
हमारा तो अमल ऐसा नहीं है, लेकिन सुनो, जुबान इस्तेमाल करें। आपको अल्लाह ने जुबान दी है तो इसे इस्तेमाल करें। पहले एक बात मैं बता लूं, फिर इंशाअल्लाह गौसे पाक की सीरत पे गुफ्तगू करूंगा मैं। एक बात, आप अपनी जबानों को इस्तेमाल करें, दुनियादारी में नहीं, अल्लाह की हम्दो सना में, महबूब की नात में, औलिया किराम के मनकबत में, है ना, अच्छी बातों में इस्तेमाल करें। गालियों के लिए नहीं, चुगली के लिए नहीं, झूठ के लिए नहीं, दूसरों को तकलीफ पहुंचाने के लिए नहीं। ये जबान अल्लाह ने दी है तो इसे अच्छी बातों में इस्तेमाल करें। और इस महफिल में आए हैं आप, फिर भी आपकी जबान बंद है, तवज्जो दे, तवज्जो। आप इधर वो उसको छोड़े, वो कल भी नजर आएंगे उसमें हम लोग। तवज्जो है आपकी। एक मर्तबा दोनों हाथों को उठाकर सारे लोग कहते या गौसल मदद, या गौसल और मदद, बुलंद आवाज से या गौसल मदद। या गौसल मदद। जानते हो ये महफिल कैसी है जिसमें आप आए, और इसमें बोलने वालों को फायदा क्या हासिल होता है? अगर इजाजत हो तो बता दो, बता दे। ये महफिल ऐसी है कि जिसके लिए अल्लाह ने कुछ फरिश्तों को मुकर्रर कर रखा। हदीस पाक का मफहूम बयान कर रहा हूँ, ठीक है। कुछ फरिश्तों को इसके लिए मुकर्रर कर रखा है कि वो रूए जमीन पर जाएं और देखें कि कहां पर अल्लाह और उसके रसूल के जिक्र की महफिल सजाई गई है। और वो फरिश्ते हैं ना, अपने काम पे लग जाते हैं। इंसान की तरह नहीं कि अल्लाह ने इन्हें इबादत के लिए पैदा फरमाया और ये बाजारों की तरफ घूम रहे। वो फरिश्ते अल्लाह की नाफरमानी नहीं करते, अल्लाह की इताअत व फरमा बरदारी में हमा वक्त लगे रहते हैं, ठीक है। अच्छा, वो फरिश्तों की जमात रोजाना आती है, रूए जमीन पे चक्कर लगाती है, वो जमात घूमती है इधर उधर। आज जब वो जमात इस गली से गुजरी होगी ना, एक फरिश्ता कहा होगा, ओ फरिश्तों किधर जा रहे हो? आओ, सितारगंज में नबी के दीवानों ने अल्लाह के नाम की महफिल सजाई है। क्या बात है, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो सारे फरिश्ते इधर आ जाएंगे। इधर आ गए, इधर आ गए। मैंने कहा ना कि आपका घर इससे बेहतर नहीं है जो आज यहाँ हो रहा है। आपके घर में तो शयातीन जाते हैं, आपके घर में तो फरिश्ते रहमतों के नहीं जाते, इसलिए कि हमें मालूम है कि अक्सर घर तस्वीरों से खाली नहीं, कुत्तों से खाली नहीं। और हदीस पाक में है कि जिस घर में तस्वीर हो और कुत्ते हो, उस घर में अल्लाह के रहमत के फरिश्ते नहीं जाया करते। समझ गए? एक पैगाम ये भी, अपने घर से फोटो और तस्वीर को बाहर करो। तो वो फरिश्ते आएंगे, आने के बाद अपने परों से सारी महफिल को ढांक लेंगे, ठीक है। ढाके हुए हैं अभी, और रहमत की बरसात हो रही है, उसमें हम नहा रहे हैं। उसके बाद ये महफिल खत्म होगी, सबका नाम, आपका नाम, आपके बाप का नाम, आपके बाप का नाम, बाप के बाप का नाम लिखकर एक रजिस्टर में रब की बारगाह में वो लेकर जाएंगे महफिल के बाद। अच्छा, जब वो जाएंगे ना, वो जाएंगे जब, तो दूसरे फरिश्तों की जमात उन्हें देखकर हैरत ज़दा होकर कहेगी कि कहां से आ रहे हो? वो कहेंगे कि हैरान होने की क्या बात है, ऐसे क्यों पूछ रहे हो, कहां से आ रहे हो? कहां बताओ तो सही, कहां से आ रहे हो, हमें हैरानी है। तो ये फरिश्ते जाने वाले पूछेंगे कैसी हैरानी? कहा कि तुम्हारे तरफ से हमें ऐसी खुशबू महसूस हो रही है जैसी खुशबू हमने आज तक महसूस नहीं किया। ये कौन सी खुशबू है? वो फरिश्ते कहेंगे ये कहीं और की खुशबू नहीं है, ये जिक्र रसूल और जिक्र खुदा की खुशबू है। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वो दूसरे फरिश्ते कहेंगे बताओ कहां से आ रहे हो, हमें वहां जाना है। तो वो कहेंगे किस लिए जाओगे? अब तो स्टेज उठा लिया गया, शामियाने गिरा दिए गए, कुर्सियां समेट ली गई, लोग अपने घरों को चले गए। अब वहाँ महफिल खत्म हो गई, वहाँ कोई महफिल नहीं है। अब जाकर क्या करोगे? तो हमारे जाने के बाद वो फरिश्ते आएंगे, वो फरिश्ते कहेंगे कि हमें जाने दो, हम भले वहाँ महफिल नहीं है, लेकिन जिस जगह महफिल हुई है वहाँ के जर्रों को हम उठाकर सूंघेंगे और जिक्र खुदा की खुशबू महसूस करेंगे। क्या बात है, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत,
जश्न गौसुल वरा, नारे तकबीर, सुभान अल्लाह। अब सुनो आगे की बात इतनी नहीं है, ये महफिल इतनी प्यारी है, इसकी अहमियत मैं आपको बता रहा हूँ। आप अपने घरों में सोते हो, अल्लाह की कसम उतना सुकून बिल्कुल नहीं मिलेगा जितना सुकून आज की इस महफिल में आपको मिलेगा, और आपकी नेकियों में इजाफा होगा। वो फरिश्ते रब की बारगाह में जाएंगे, कहेंगे इलाहुल आलमीन, जो तूने मुझे हुक्म दिया था, काम लगाया था, वो काम मैं करके आया हूँ। रब फरमाएगा कहाँ से आ रहे हो? कहेंगे रूए जमीन से। कहा किस जगह से? कहा सितारगंज से। कहा क्या हो रहा था? कहे अल्लाह तेरे महबूब के याद में लोग अपनी महफिल सजाकर बैठे हुए थे। अल्लाहु अकबर। अल्लाह रब्बुल इज्जत पूछेगा कौन कौन थे? फरिश्ते अर्ज करेंगे फला इब्ने फला, फला इब्ने फला, फला इब्ने फला। सारे लोगों का नाम वहां जिक्र किया जाएगा। रब इरशाद फरमाएगा बताओ मेरे बंदे कुछ कह भी रहे थे। ओ जुबान बंद करके रखने वालों, सुनो सुनो, तुम्हें अल्लाह की तारीफ करने में कितना फायदा मिलता है। अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाएगा ओ फरिश्तों बताओ क्या मेरे बंदे कुछ कह रहे थे? फरिश्ते अर्ज करेंगे इलाहुल आलमीन, जब बयान करने वाला, जब तरन्नुम में सुनाने वाला, जब कोई मदह मुस्तफा करने वाला, नाते मुस्तफा पढ़ने वाला, जब तेरे और तेरे महबूब का जिक्र करने वाला कोई जिक्र किया करता था और सुनने वाले को जब बातें अच्छी लगती थी तो लोग झूम कर सुभान अल्लाह कहते थे। क्या कहते थे? सुभान अल्लाह। अच्छा सुभान अल्लाह के माने क्या है? सुभान अल्लाह के माने अल्लाह पाक है। क्या है? अल्लाह पाक है। ये बताओ अल्लाह हमारे और आपके कहने से पाक है? अल्लाह तो अपने आप पाक है ना, हर ऐब से पाक है, हर नुक्स से पाक है। अल्लाह अपने आप पाक है। फरिश्ते अर्ज करेंगे मौला वो तेरी पाकी बयान कर रहे थे, सुभान अल्लाह कह रहे थे, अल्हम्दुलिल्लाह कह रहे थे। मेरा परवरदिगार आलम फरमाएगा ऐ फरिश्तों बताओ क्या मैं उनके कहने से पाक हूँ? फरिश्ते अर्ज करेंगे इलाहुल आलमीन तू बजाते खुद पाक है, तू किसी के कहने से पाक नहीं। फिर फरिश्ते अर्ज करेंगे इलाहुल आलमीन जब तू पाक है, अपने आप पाक है, बजाते खुद पाक है, फिर तेरे बंदे तेरी पाकी बयान कर रहे हैं तो उनको इस पाकी बयान करने का फायदा क्या मिलेगा, इसकी बेनिफिट क्या मिलेगी? तो अल्लाह रब्बुल इज्जत इरशाद फरमाएगा ऐ फरिश्तों गवाह हो जाओ, जिस बंदे ने मेरी पाकी बयान की है मैंने उनके दिलों को गुनाहों से पाक कर दिया है। क्या बात है, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह वाह वाह, क्या बात, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अजी नेकियां ही नेकियां आपके पास है, गुनाह नहीं है। अगर गुनाह है तो रब की पाकी बयान करो, अल्लाह गुनाहों को पाक कर देगा। कहो सुभान अल्लाह। और बुलंद आवाज से, और बुलंद आवाज से, और बुलंद आवाज से। दुनिया अपने अपने गुरु घंटालों के नाम ले रही है, मुसलमानों को नाम लेने में शर्म आती है। अपने रब का नाम लिया करो, पुकारो अपने रब को। अब सुभान अल्लाह का फायदा मालूम हो गया। अब किसी के कहने पे सुभान अल्लाह कहेंगे तो नेकियां 10 मिलेंगी, और अगर अपने आप करेंगे कहेंगे सुभान अल्लाह तो कई गुना ज्यादा नेकियां मिलेंगी। ठीक है, अब सुने, शेर पढ़ता हूं मैं। अभी उस लायक आप नहीं हुए हैं कि आपके सामने कलामुल इमाम और इमामुल कलाम पढ़ा जाए, है ना? जब पूरे बेदार हो जाएंगे तो फिर पढ़ेंगे। सुने, बेदम शाह वारसी रहमतुल्लाहि ताला अलैह बारगाह गौसियत में अपने अकीदत व मोहब्बत का नजराना पेश करते। वाह क्या बात, ऐ गौस है मैं खाना तेरा, वाह क्या बात, ऐ गौस है मैं खाना तेरा, वाह क्या बात, ऐ गौस है मैं खाना तेरा, जिसको देखूं वो नजर आता है दीवाना तेरा। सुभान अल्लाह। वाह क्या बात है, गौस है मैं खाना तेरा, जिसको देखूं वो नजर आता है दीवाना तेरा। दिल भी ले ले, जान भी ले ले, सर भी हाजिर है मेरा। दिल भी ले ले, जान भी ले ले, सर भी हाजिर है मेरा।
इसके आगे तू बता क्या है नजराना तेरा। क्या बात इसके है आगे सुभान तू बता क्या है नजराना तेरा। दिल भी ले ले, जान भी ले ले, सर भी हाजिर है मेरा। इसके आगे तू बता क्या है नजराना तेरा। पहले बेदम की तरह कोई गरेबा चाक हो, पहले बेदम की तरह कोई गरेबा चाक हो, शौक से फिर देखे जलवा बेहिजाबाना तेरा। शौक से फिर देखे जलवा बेहिजाबाना तेरा। वाह क्या बात ऐ पीर है मैं खाना तेरा, जिसको देखूं वो नजर आता है दीवाना तेरा। एक मर्तबा झूम कर दुरूद पाक पढ़ने अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना शफीअना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। इश्क़ गौसे आज़म में ये महफिल सजाई गई है ना। आशिकाने गौसे आज़म, गुलामाने गौसे आज़म कमेटी है ना। गुलाम कहते किसे है, आशिक होता है कौन। कभी आपने महसूस किया, इतने करीब रह के महसूस नहीं किया। हाँ, मैं बता दूं आपको आशिक किसे कहते हैं। यार एक बात आप बताएं, गौसे आपने सुना होगा ना, गौसे पाक के दामन से अगर चोर वाबस्ता हो गया, दामन को पकड़ लिया गौसे आजम के, तो फिर चोर रहता है ना, वो तो वली हो जाया करता है। आज हम क्यों नहीं हो रहे। हम भी तो नारा लगाते हैं गौस का दामन नहीं छोड़ेंगे, गौस का दामन नहीं छोड़ेंगे। पकड़े हुए हैं ना, तभी तो नहीं कह रहे हैं कि नहीं छोड़ेंगे। तो फिर हमारे अंदर तब्दीली क्यों नहीं आ रही। पूरे सीरत गौसे आजम में पढ़ ले आप, जो भी गुनहगार आपकी बारगाह में आया है नेकूकार बन गया। जो भी गौसे आजम से वाबस्ता हुआ है वो अल्लाह का वली हो गया। निगाहे गौस उसके ऊपर अगर पड़ गई। लेकिन हमारे हालात क्यों नहीं बदल रहे। हमारी मस्जिदें खाली क्यों है, कुरान पे गर्दो गुबार क्यों लग गए। हमारी बेटियां बाजारों में बेपर्दा क्यों है। हमारे नौजवान शराब क्यों पी रहे हैं, जुए क्यों खेल रहे हैं, मोबाइल में लगे हैं। बेहयाई बेशर्मी का ये माहौल कि बाप से बेटी खुद कह रही है कि मेरी शादी कर दो, अब मेरा वक्त निकला जा रहा है। इस किस्म की बातें हो रही है। ये गुलाम गौस की टोली है, ये गौस के दीवानों की अंजुमन है। ये घराना गौसे आजम के शहदाइयों का ना, ऐसा नहीं है यार। हमने भी एक शहदाई देखा है जिसने हमने तो उस शहदाई को, उस गौस के दीवाने को नहीं देखा, लेकिन उसकी नस्लों को देखा है और आज भी देख रहे हैं। गौसे आजम से इतना सच्चा प्यार किया कि गौसे आजम की मोहब्बत उसकी नस्लों में महक रही है, उसकी नस्लों से उसकी खुशबू आ रही है। करीब हुए आप नहीं, करीब हुए। आज यही बरेली शरीफ की सरजमीन है ना। 6 साल का बच्चा है, अपने वालिदे गिरामी से कहता है अब्बा हुजूर हमें ये बताए कि बगदाद शरीफ किधर है। सुने, बगदाद शरीफ किधर है। अब्बा हुजूर ने कहा बेटा लोग काबा पूछते हैं, किबला पूछते हैं, मदीना पूछते हैं, तू बगदाद पूछ रहा है, क्या करोगे पूछकर, क्या काम है तेरा बगदाद की तरफ। कहा मुझे गौसे आजम से मोहब्बत है। तो फिर कहा मुझे बगदाद बता दीजिए किधर है। कहा क्या करोगे। कहा मैं उसका एहतराम करूंगा। कहा कैसे। कहा मैं उधर पैर ना फैलाऊंगा, मैं उधर अपनी थूक ना फेंकूंगा। जैसे किबले का एहतराम करता हूं वैसे अपने बगदाद शरीफ का एहतराम करूंगा। पूरी जिंदगी बगदाद की तरफ अपने पैर को न फैलाया, उधर न बढ़ाया। वो 6 साल का बच्चा जब बड़ा होता है तो सिर्फ बरेली का नहीं, सिर्फ हिंदुस्तान का नहीं, बल्कि अरबो अजम के उलमा ने जिसके सामने अपने घुटने टेक कर मुजद्दिदे आजम दुनिया आजरत कहती रही, लेकिन पूरे इश्क गौसे आजम के सदके में उसी बच्चे को जब बड़ा हो गया वो
तो दुनिया आला हजरत कहने लगी, आला हजरत कहने लगी। इश्के गौसे आजम में जब अपने कलम को उठाता है तो तहरीर करता है, वाह क्या मर्तबा ए गौस है बाला तेरा, ऊंचे ऊंचों के सरों से कदम आला तेरा, सर भला क्या कोई जाने कि है कैसा तेरा, औलिया मलते हैं आंखें वो है तलवा तेरा, तुझसे डर डर से सग सग से है मुझको निस्बत, मेरी गर्दन में भी है दूर का डोरा तेरा, इस निशानी के जो सग है नहीं मारे जाते, हश्र तक मेरे गले में रहे पट्टा तेरा, मेरी किस्मत की कसम खाए सगाने बगदाद, मेरी किस्मत की कसम खाए सगाने बगदाद, हिंद में रह के भी देता रहूं पहरा तेरा, इश्के गौसे आजम की खुशबू जब फैली है, उसी खानदान का उसी आला हजरत का भाई है उस्तादे ज़मान अल्लामा हसन रहमतुल्लाही ताला अलैह, बारगाहे गौसियत में यूं तहरीर फरमाते हैं, असीरों के मुश्किल कुशा गौसे आजम, फकीरों की हाजत रवा गौसे आजम, बचाया है तूने तो डूबे हुओं को कि अब डूबतों को बचा गौसे आजम, कहे किससे जाकर हसन अपने दिल की, सुने कौन तेरे सिवा गौसे आजम। और जब शहजादा आला हजरत ने इश्के गौसे आजम में अपने कलम को उठाया मुफ्ती आजम आलम ने, तो बारगाहे गौसियत में यूं रकम तराज है, ये दिल है जिगर है ये आंखें ये सर है, जहां चाहो रखो कदम गौसे आजम। और जब नबी रहे आला हजरत सरकारे ताजु शरिया ने इश्के गौसे आजम का जाम पिया है, तो जाते जाते ये कह उठे अख्तरे कादिरी खुल्द में चल दिया, खुल्द वहां है हर एक कादिरी के लिए। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, जश्ने गौसुल वरा, मुफ्ती मुनव्वर साहब किबला, नारे तकबीर। ये है इश्के गौसे आजम। सच्चा प्यार करो गौसे आजम से, नस्लें खराब नहीं होगी, नौजवान बर्बाद नहीं होंगे, लेकिन प्यार तो करो सही से। हमने ये सोच रखा है कि 11 शरीफ के महीने में 11 रुपए की शिरनी और 5 पंजतने पाक के नाम से अगरबत्ती सुलगा दो, गौसे पाक खुश हो जाएंगे। बस यही चल रहा है। कुछ लोग सोचते हैं कि और खुश करे तो हर 11 तारीख की 11वीं महीने की 11 तारीख को नियाज दिला लेते हैं। खुश हो गए गौसे पाक? खुश हो गए? नाराज कितने हैं बता दूं कितने नाराज हैं? मस्जिदों में नहीं जाते, हय्या अलल सलाह की सदाओं को पे लब्बैक नहीं कहते, हय्या अलल फलाह की सदाओं पे लब्बैक नहीं कहते। सुनो कितने नाराज है गौसे आजम। मेरे पीराने पीर बड़े पीर दस्तगीर गौसे आजम फरमाते हैं, जो बेनमाजी है उन्हें मुसलमानों के कब्रिस्तान में दफन ना करो। खुश होके फरमा रहे हैं, खुश होके फरमा रही है, नाराज होके। अगरबत्ती से खुश नहीं होंगे, वो जात क्या अगरबत्ती से खुश होगी जो 15 साल तक एक पैर पे खड़े होकर सर पे कुरान रखकर एक रात में एक मर्तबा कुरान पढ़ा है, जिसने 25 सालों तक रब की इबादतें बयाबानों में सिर्फ इबादतें की है, जिसने 33 साल तक मसनद तदरीस पे बैठकर लोगों को इल्म दीन सिखाया है, खुश हो जाएंगे। बस मेरी गुफ्तगू का अंदाज यही है। सुनेंगे आप करामात सुनने आए, करामात बयान करो, मसला हल हो जाएगा, नस्लें सुधर जाएंगी। अजी करामतें गौसे पाक के और औलिया किराम की तो दलील हुआ करती है, जो अजमत अंबिया पे गुफ्तगू किया करते हैं, गुस्ताखियां क्या करते हैं उनके शान में, उनका जवाब औलिया किराम के करामतों से दिया जाता है। ईसाई ने कहा था ना कि हमारे नबी ने मुर्दे को जिंदा कर दिया, तुम्हारे नबी ने क्या किया? तो गौसे पाक ने फरमाया, अच्छा ये देखना चाहता है, बताओ किस मुर्दे को जिंदा करो, तू बता। तो उसने पुरानी खबर में कोई निशानदेही कर दी इसी को, कहा बताओ ये जो काम करता था वैसा करके उठे। कहा और अच्छी बात है। तो आपने कहा कुम बेइज़्नी। आपने फरमाया तेरे नबी ने कहा, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया कुम बेइज़्निल्लाह, अल्लाह के नाम से उठ। मैं कह रहा हूं कुम बेइज़्नी, उठ मेरे नाम से। मुर्दा सारंगी बजाते हुए अपने कब्र से खड़ा हो गया।
क्या बात है, फिर फरमाया सुन, तू मेरे नबी की अजमतों पे एतराज करता है, ऐ दुनिया वाले सुन ले, जब गौसे आजम की इख्तियारात का ये आलम है तो रसूल आजम के इख्तियार का आलम क्या हो। क्या बात है, वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ये तो दलील है, मजे लेने के लिए नहीं है, नारे लगवाने के लिए नहीं है। सीरत गौसे आजम पे हमें गुफ्तगू करनी है और उस पे हमें अमल करना है। बताओ, जिस गौसे आजम का मामूल ये हो कि अल्लाह की इबादतों में लगे रहे, वो हमारी महफिलों से खुश हो जाएंगे। खुश हो जाओ, खुश करो उन्हें, खुश करो, बहुत जरूरत की चीज है। गौसे आजम को राजी कर लेना। हम गुनहगार सियाकार हैं, बड़ी बारगाह तक इतनी जल्दी नहीं पहुंच पाएंगे, है ना। औलिया किराम के मोहब्बतों का वसीला लेकर हमें बारगाह रिसालत से बारगाह रब्बुल इज्जत तक पहुंचना है। समझ रहे हैं ना, हम वसीला वाले हैं ना। गौसे आजम को राजी करो। गौसे आजम फरमाते मुरीदी ला तखफ अल्लाह रब्बी, ऐ मेरे मुरीदो डरो नहीं, अल्लाह हमारा रब है, अल्लाह मेरा रब है, डरो नहीं। मतलब डरने का क्या है? अगर हजरत कहते कि डरो नहीं, तो इसका मतलब ये कि ये अपनी मुक्तदियों से कह रहे हैं। दूसरे मस्जिद के मुक्तदी उस पे अमल पैरा होने के लिए उनके ऊपर जरूरी नहीं है। एक बात समझाने के लिए कह रहा हूं, मैं कह दूं अपने मदरसे में, तो मदरसे के बच्चों के लिए, पूरे गोरखपुर के शहर वालों के लिए नहीं कि तुम्हें डरने की जरूरत नहीं, क्योंकि जो बात करता है अपने इख्तियार के अंदर की बात करता है। गौसे आजम ने फरमाया मुरीदी ला तखफ अल्लाह और रब्बी। ये 2 नंबर वार्ड है, यहाँ 2 नंबर वार्ड का पार्षद कहे कि आपको डरने की जरूरत नहीं, मतलब वार्ड के अंदर, वार्ड के बाहर डरना है। अगर यूपी का और उत्तराखंड का सीएम कह दे कि तुम्हें डरने की जरूरत नहीं, मतलब अपने हद के अंदर डरने की जरूरत नहीं है, पूरे सूबे में डरने की जरूरत नहीं है। अगर पीएम कह दे डरने की जरूरत नहीं है, तो पूरे सूबे में डरने की जरूरत नहीं है। मतलब यह है कि डीएम कहे तो जिले में डरने की जरूरत नहीं, सीएम कहे तो सूबे में डरने की जरूरत नहीं, पीएम कहे तो मुल्क में डरने की जरूरत नहीं। दूसरे मुल्क से डरा जा सकता है, दूसरे इलाकों से डरा जा सकता है। ए पीराने पीर, ए दस्तगीर, आप फरमा दे, आपने फरमाया है कि रे मुरीदो डरने की जरूरत नहीं है, तो कहां तक हम ना डरे? आपका इख्तियार कहां तक है, आपका तसर्रुफ कहां तक है? तो किसी अरे गैरे मौलवी से नहीं, बल्कि आओ खुद बारगाहे पीराने पीर से पूछते हैं। आवाज आती है कि डरो नहीं मुझसे, ऐ मेरे मुरीदो डरने की जरूरत नहीं है। इख्तियार जानना चाहते हो, मेरी पहुंच जानना चाहते हो, तो सुनो, तू बोली फिस समाई वल अर्दे दुक्कत, मेरी अजमतों के डंके जमीन में भी बजाए जा रहे हैं और आसमान में भी बजाए जा रहे हैं। क्या बात है, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, नारे गौसियत, जश्न गौसुल वरा, नारे तकबीर, वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। आसमान में भी बजाए जा रहे हैं। कैसे पता चले, कैसे पता चले? चलो बरेली शरीफ चलते हैं। हे आला हजरत, आप बता दीजिए, हे अजीमुल बरकत मुजद्दिदे दीन व मिल्लत, हे इमाम इश्क व मोहब्बत, आप बता दीजिए ये गौसे आजम है, क्या इनका वसीला काम आएगा? तो वो आला हजरत है, जरा उनका स्टेटस तो देखो, जरा उनका खुद मर्तबा तो देखो। ये गए हैं अपने पीर खाने में, जब गए हैं ना, तो इनके पीर साहब आले रसूल अहमदी अबुल हसन अहमदी रहमतुल्लाही ताला अलैह ने कहा कि आओ आओ अहमद रजा, अपने सीने से लगाया और एक ही नजर में पूरे सलासिलो की इजाजत खिलाफत दे दी और सब कुछ अता कर दिया। खानदान नशीन हैरान है, खानदान वाले हैरान है, मुरीदीन हैरान है। हुजूर आज तक ऐसा ना हुआ, आपने एक ही नजर में बरेली के इस शहजादे को सब कुछ दे दिया। कहा हाँ दे दिया, कहा इतना ही नहीं, सुनो अब मुझे कोई गम नहीं। सारे लोग कह रहे हुजूर कैसा गम नहीं? कहा मुझे कोई खौफ नहीं। कहा हुजूर कैसा खौफ नहीं? कहा अब आले रसूल अहमदी अब दुनिया से खाली हाथ नहीं जाएगा, रब की बारगाह में अब पूंजी लेकर जा रहा है, अब सामान लेकर जा रहा है, अब हदिया लेकर जा रहा है। मुरीदों ने अर्ज किया हुजूर क्या बात है, समझ में नहीं आ रही? तो आले रसूल अहमदी फरमाते हैं रोजे महशर अगर मुझसे पूछे खुदा, बोल आले रसूल तू लाया है क्या? अर्ज कर दूंगा लाया हूं अहमद रजा, या खुदा ये अमानत सलामत रहे जिस अहमद रजा का मर्तबा खुद इतना ऊंचा है, जिसके पीर बारगाहे एसडी में, बारगाहे रब में अपने लिए पेश कर रहे हैं,
यही आला हजरत बारगाहे रिसालत में न फतावा रिजविया पेश किया, न तकरीरें पेश की, न तहरीरें पेश की, न इबादतें पेश की, बल्कि यूं अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, तेरी सरकार में लाता है रजा उसको शफी जो मेरा गौस है और लाडला बेटा तेरा। क्या बात है, क्या बात है, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वहां भी काम आएंगे गौसे पाक, काम आएंगे ना। तो मुरीद तो बन जाओ यार, सही से मुरीद तो बन जाओ, गुलाम तो बन जाओ, सच्चा गुलाम बन जाओ, दावे वाले नहीं। सिर्फ दावा करके निकल, दावे के लिए दलील की जरूरत होती है। अगर आपने कहा कि रात है, आपने दावा किया, मैं पूछूंगा कि बताओ दलील क्या है, आप कहोगे सूरज गुरूब हो गया, अंधेरा छा गया, हम मान जाएंगे। दिन में कहोगे रात है, तो हम कहेंगे दलील क्या है। आप अपने घर में ले जाकर लाइट बुझा देंगे और कहेंगे देखिए अंधेरा है, मैं कहूंगा सूरज निकला हुआ है। दलील चाहिए ना दावे के लिए। क्या दलील है आपके पास? कोई दलील है? अच्छा, गौसे आजम ने सिर्फ खानकाह में बैठकर अल्लाहू 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 नहीं किया, सामाजिक काम भी किए, रिफाई काम भी किया, गरीबों की मदद भी की, यतीमों के सर पे हाथ भी रखा, हाँ, और दानिशगाह भी तैयार की, मदरसा भी बनाया, लोगों को इल्म से मुज़य्यन करने के लिए जामिया निजामिया की तामीर भी फरमाई। ये सारे काम गौसे आजम के हैं। आपने सुना था इसे? मालूम है आपको? और शागिर्द कैसे कैसे बता दूं, मुरीद कैसे कैसे बता दूं। एक नाम आपने सुना है, सलाहुद्दीन अयूबी, सुना है? आजकल लोग सुन रखे होंगे, उन्हें याद भी होगा क्योंकि गालिबन कोई सीरियल आ रही है सलाहुद्दीन अयूबी के नाम से। किताबें पढ़ा करो, किताबें। सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी नाम सुना है ना? कौन है ये? बांग्लादेश के किस हिस्से को इन्होंने फतह किया था, बताओ तो सही आप। बांग्लादेश के किस मस्जिद को फतह किया था मालूम है? अजी बैतुल मक़दिस, मस्जिद अक्सा इन्होंने फतह करके मुसलमानों के हवाले किया था। वो सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी है जिसके नाम से यहूदियत और ईसाइयत कांप जाया करती। ये कौन है सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी, बता दे? गौसे आजम के गुलाम है। गुलाम कैसे होते बता दूं आपको गौसे आजम के। वो शराबियों, वो जुआरियों, वो अपने घरों में दादागिरी दिखाकर अपने बीवियों को गालियां देने वाले, पीटने वाले, और वो बीवियों, वो माँ और बहनों जो बेहयाई और बेपर्दगी का रिवाज आम कर रही है, लोगों के चक्कर में आकर, दुनिया की बातों में आकर मुस्तफा की शरीयत की धज्जियां उड़ा रही है, अपने शौहरों को गालियां दे रही हो, अपने बच्चों को अच्छी तरबियत नहीं कर रही हो, अपने बच्चों को कुरान नहीं पढ़ा रही हो, अपने घरों में खुद मुसल्ला नहीं बिछा रही। सुन, अगर तेरे घर में मुसल्ला बिछता, तू भी कुरान पढ़ा करती, तो तेरे बच्चे भी नमाजी होते, तेरे बच्चे भी कारी होते। क्या तुझे करबला नहीं मालूम? मौलाए कायनात ने फरमाया कि मैं अपने घोड़े की जीन पे कदम रखने से पहले कुरान खत्म कर लेता हूँ। ऐ खातून जन्नत, बता तेरे कुरान पढ़ने का आलम क्या है? खातून जन्नत फरमाती है, ऐ अली, ऐ मेरे शौहर, ऐ मेरे सर के ताज, मेरे कुरान पढ़ने का अंदाज ये है कि ये चक्की है ना, चक्की, इसे मैं घुमाती हूँ दाने डालकर, अभी एक चक्कर जब घूमती है जैसे मुकम्मल होती है, मेरा कुरान भी मुकम्मल हो जाता है। या अल्लाह, जिसके बच्चे, जिसके बाप और जिसके माँ के कुरान पढ़ने का ये आलम है, तो बेटा अगर सर कटा हुआ हो नेज़े पे कुरान पढ़े, कोई ताज्जुब की बात नहीं, बल्कि ये माँ बाप की तरबियत की निशानी है, ये उनकी तरबियत की अलामत है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, सरजमीने सितारगंज, जश्ने गौसुल वरा, नारे तकबीर। वाह वाह वाह, क्या बात है। चले आगे, चले, खत्म करें? नहीं आगे बढ़े, खत्म करें? नहीं नहीं आगे बढ़े। माशाल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बोलो सुभान अल्लाह। गुलाम कैसा होता है गौसे पाक का? एक गुलाम तो आपने देख लिया, गौसे पाक के नस्लें महक रही है माशाल्लाह, है ना? ताजुल शरिया के बाद कायदे मिल्लत,
और भी सज्जादगान देख रहे हैं आप, ये गौसे आजम की मोहब्बत मैं आपको करीब से दिखा रहा हूँ। और जरा दूर चले, सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी कौन है? 10 साल के थे ना, इनके बाप नजमुद्दीन अयूब, ये गौसे पाक के मुरीद थे। ले गए अपने बेटे को गौसे पाक की बारगाह में कि हुजूर ये मेरा बेटा है, ये देखिए इसके लिए दुआ फरमा दे। गौसे पाक ने करीब फरमाया, करीब फरमाने के बाद उनके गर्दन पे हाथ रख के कहा कि अल्लाह तुझे कामयाब फरमाएगा, अल्लाह तुझे फतह व नुसरत अता फरमाएगा। ये दुआ दे दी। उसके बाद तरबियत याफ्ता गौसे पाक के अल्लाह अकबर जब वो लश्कर लेके चले फिलिस्तीन की सरजमीन पे मस्जिद अक्सा को फतह करने के लिए, जो वो यहूदियों ईसाइयों के हाथ में थी और उस पर कब्जा जमा लिया था, वो गए थे लश्कर लेकर, अल्लाह अकबर लेकर गए ना, तो उसमें या देखिए वो उस लश्कर में लोग कहते हैं कि मौलवी कुछ नहीं करता, मौलवी सिर्फ मुसल्ला संभालता है, कुरान पढ़ता। मेरी जरा तारीख के पन्ने को उलट कर देख, उसे पढ़ कर देख, तारीख को पढ़ो तो समझ में आएगा। उस लश्कर में जो गौसे आजम के, जो सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी लेकर गए थे, आधे गौसे आजम के मुरीदों की जमात उस लश्कर में मौजूद थी और आधे एक बुजुर्ग के शागिर्द थे। ये सारे के सारे फातिह आजम के साथ लड़कर मस्जिद अक्सा को मुसलमानों के हवाले किया था। सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी की गुलामी को तो देखो, जब वो मिस्र मर्ग पे थे उनकी तरबियत अलील हुई और बिस्तर पे करवट लेने लगे, अब मौत का इंतजार करने लगे। एक आने वाला आकर कहता है, इतना बड़ा जंगजू जिसकी तलवारों की धमक से ईसाइयत कांप जाए, जिसके कदमों की धमक से यहूदियत में लर्जा पड़ जाए, जिसके नाम से तमाम कुफ्फार डरने लगे, उसकी मौत तो मैदान जंग में आनी चाहिए, तलवारों के नीचे होनी चाहिए, उसे शहादत का जाम नोश करना चाहिए। तो सलाहुद्दीन अयूबी फरमाते हैं, सुन ये बात सही है, हो सकता है ये मेरी तकदीर हो कि मेरी मौत बिस्तर पे आए, लेकिन ये बात भी यकीन के साथ कह रहा हूं कि मेरे दुनिया में कोई ऐसी तलवार नहीं है जो सलाहुद्दीन के गर्दन को काट सके। कहा किस लिए? कहा इसलिए कि इस गर्दन पे किसी और का यह हाथ नहीं है, बगदाद के शहंशाह का हाथ है, और जिसके गर्दन पे बगदाद के शहंशाह का हाथ लग जाए, दुनिया की कोई तलवार उसे काट नहीं सकती। कोई समझा हो या न समझा हो, लेकिन बरेली के रजा ने समझा दिया कि क्या दबे जिस पे हिमायत का हो, पंजा तेरा शेर को खतरे में लाता नहीं कुत्ता तेरा। ये गौसे आजम है, सिपाहियों को तैयार किया, आज के पीर साहब की तरह थोड़ी। बहुत कम अच्छे पीर रह गए। आप बरेली से जुदा ना होइएगा, उनके दामन से वाबस्ता रहिएगा। हमने इर्द गिर्द के इलाकों में बहुत पीरे मोगा को देखे है ना। बहरहाल मुझे अर्ज ये करना था, ये गौसे आजम के गुलाम, उनके ये कारनामे, हम भी तो गुलाम है यार, हम भी तो गुलामी का दावा करते हैं। फिर हमारे मोहल्ले में ये जहालत कैसी? क्यों नहीं हम मदरसा बनाए, क्यों नहीं हम स्कूल बनाए, क्यों नहीं हम कॉलेज बनाए? वलीमा की दावतें चल रही हैं लाखों लाख रुपए की, है ना। डीजे बजाए जा रहे, दावतें पक रही है यार। वलीमा तो वलीमा, अब तो खतने पे दावत, अकीका की दावत लंबी लंबी, एनिवर्सरी पे शादी की सालगिरह हुई तो दावत, बच्चे की पैदाइश के सालगिरह हुई तो दावत, ये दावत वो दावत, यहाँ तक कि अब तो मैयतों की भी दावत चलने लगी। खाए जा रहा है मुसलमान, खाए जा रहा है। इसकी बेटियों की खबर नहीं है, इसे अपने बेटों की खबर नहीं है, इनके गरीब तबकों की बेटियों की खबर नहीं, जो अपने घरों में रहकर रो रही है, ये कह रही है परवरदिगारे आलम, आज मेरा भी बाप मालदार होता तो मेरे भी हाथ पीले हो जाते, मेरा भी कोई मेरे घर पे शहजादा आता और डोली लेकर मुझे भी दुल्हन बना कर ले जाता। मेरी जवानियां यूं बर्बाद हो रही है, लाल आलमीन तो कहीं से कोई सबील पैदा कर दे। लेकिन दौलतमंदों को कोई ख्याल नहीं आ रहा, बच्चे जाहिल होते जा रहे, बच्चियां बेपर्दा हो रही हैं, माहौल खराब हो रहा है, कहीं इज्जतें लूटी जा रही, कहीं इनके साथ बदकारी की जा रही है। और आज तो हाल ये है कि ये इस्लाम को छोड़कर दूसरी तरफ जा रही है।
मुर्तद हो रही है, ईमान की दौलत को छोड़कर ना जाने कहां जहन्नम की तरफ बिल्कुल जा रही है। रोक लो इसे संभाल लो। अल्लाह की कसम, ये मुस्तफ़ा के दीवाने, ये मुस्तफ़ा की उम्मत है। मेरे आका ने इनके लिए आंसू बहाए, गौसे पाक ने इनके लिए दुआ की है। आओ आओ देखो, मालदारों, अपनी दौलतों को अनाप शनाप उड़ाने वाले, अपनी दौलतों को अपनी शान और शौकत में बर्बाद करने वाले, गौसे आजम की महफिल में आए हो, तुम्हें गौस की सीरत नहीं मालूम, तुम्हें गौस का तरीका नहीं मालूम, पिराने पीर का तरीका नहीं मालूम। आओ बताता हुआ चलो, मेरे गौसे आजम हज के लिए तशरीफ ले जा रहे हैं। ऐलान हो गया कि पिराने पीर हज के लिए जा रहे हैं। जैसे ही ऐलान हुआ ना, लोग अपने रख्ते सफर को बांधने लगे, चलो चलो हम भी चलेंगे। यार, जब गौसे आजम हज के लिए जा रहे हो तो फिर एक काफिला बन जाता है। लोग एक दूसरे से कहने लगे, तुम तो पिछले साल गए थे ना, तुम तो अभी उम्रा करके आए हो, रहने दो, आराम कर लो। तो वो कहता, यार अब तक तो मैंने हज किए, अब तक तो मैंने उम्रा किए, लेकिन मुझे खबर नहीं कि मेरी इबादतें कबूल हुई है कि नहीं हुई है, मेरा तवाफ कबूल हुआ है कि नहीं हुआ है, मेरा उम्रा कबूल हुआ है कि नहीं हुआ है। लेकिन इस बार जा रहा हूँ, पीराने पीर के साथ जा रहा हूँ, गौसे आजम के साथ जा रहा हूँ, अब्दुल कादिर जिलानी के साथ जा रहा हूँ। अल्लाह हमारी इबादतों को इस साल गौसे पाक के सदके में कबूल फरमाएगा, हमारे हज को कबूल फरमाएगा। गुलामों की एक जमात बढ़ती चली गई। अब जमात निकली है, काफिला निकला है। चलते चलते कई मंजिलों के बाद एक मंजिल पड़ी है, एक बस्ती, एक इलाका है, वहां ठहरने का हुक्म हुआ। जब ठहरने का हुक्म हुआ, इलाके में खबर पहुंची है कि पीराने पीर आ रहे हैं, अब क़याम फरमाएंगे। इस इलाके में मालदारों ने अपने दरवाजे खोल दिए हैं कि पीराने पीर हमारे घर में कदम फरमाएंगे, रंजा फरमाएंगे, हमारे घर में कदम रखेंगे, हमारे घर की खुशहाली बढ़ जाएगी, हमारे घर में रौनक आ जाएगी, हमारे घर में एक माहौल अच्छा हो जाएगा। सारे अमीर अपने अपने दरवाजे खोल कर बैठे हैं। ऐ लोगों, ये उस दौर के पीर थे, पीराने पीर थे। जरा आज के पीरों को भी देख लो, वाकई वो अमीरों के घर में जा रहे हैं, वाकई वो अमीरों के चौखट पे जा रहे हैं। अब तक तो लोग मुरीद पीरों की चौखट पे जाकर अपनी जिंदगी को सवारा करते थे, लेकिन आज के कुछ दुनियावी पीर हैं जो मुरीदों की चौखट पे आकर अपनी जेब गर्म किया करते हैं। और गरीबों की जब बारी आती है तो तारीखों पे तारीख दी जाती है, तारीखें तब्दील की जाती है। उधर अभी हमारा सफर नहीं है, उधर का भी हमारा रुख नहीं है, अभी हम बिजी हैं, अभी हम लगे हैं। यार, ऐसे पीरों से दूरी कर लो, ऐसे पीरों को ना पकड़ो। जब कौम हलाकत में हो जाए, हलाकत की तरफ जाए, जब कौम बर्बादी की तरफ जाए, जब कौम लुट रही हो, जब मुसलमानों के घर जलाए जा रहे हो, जब उनके घर फूके जा रहे हो, जब उनकी बेटियों को तकलीफ पहुंचाई जा रही हो, तो खानकाहों से, जिन खानकाहों से आवाज ना आए, जिन खानकाहों के पीर बाहर ना आए और उनकी मदद ना करे, उनकी मदद ना करे, तो ऐसे पीरों से कह दो कि तुम्हारी हमारी जरूरत नहीं है। जो पीर मुरीदों के काम ना आए, वैसे पीर को पीर नहीं कहा जाता। पीराने पीर ने फरमाया था, ऐ मुरीदो, तुम अगर मेरे मुरीद हो तो अगर तुझे मशरिक में सत्र खुल जाए तेरा, तो मैं मगरिब से तेरी सत्र पोशी किया करता हूँ, तेरी खबरगिरी। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, जश्न गौसुल वरा, जश्न गौसुल वरा, नारे तकबीर। आज चल रही है, गौसे आजम पहुंचे हैं, सारे अमीरों ने अपने दरवाजे खोल लिए। एक गरीब शख्स भी था उस बस्ती में, जिनकी 3 बेटियां थी, उसने भी दरवाजा खोला। काश पीराने पीर मेरे घर में तशरीफ ले आते। फिर जैसे ही सोचा, उसने दरवाजा बंद कर दिया, ये सोचकर तू गरीब आदमी है, तेरे घर में खाने के लिए कुछ भी नहीं है, तेरे घर में बिछाने के लिए कुछ भी नहीं है, और पीराने पीर के लिए दावत के लिए कह रहा है, पीराने पीर के आने के लिए कह रहा है। अभी ये सोच ही रहा था, आंखों से आंसू बहा ही रहा था कि इतने में दरवाजे पे दस्तक हुई। कहा, कौन? कहा, दरवाजा तो खोलो। जैसे ही दरवाजा उसने खोला, क्या देखा कि सामने पीराने पीर नजर आ रहे हैं। उसने कदम बोसी किया, हाँ दस्त बोसी किया, क्या हुजूर मेरे घर में? कहा, हाँ तेरे घर में, हाँ हाँ यही कयाम फरमा करना है, आज हमें यही ठहरना है। ये पीराने पीर है जो गरीबों से मोहब्बत कर रहे हैं। अल्लाह अकबर। अब वहाँ पीराने पीर ठहर गए। अब सोचो तो सही क्या हाल हुआ होगा। मुरीद भी गौसे आजम के वहाँ रुके हुए हैं, उसके घर में कुछ भी नहीं है। वो सोच रहा है कि मौला मैं क्या करूं, तेरा पाकीज़ा
बंदा मेरे घर में आया है, तेरा महबूब मेरे घर में आया है, मैं क्या खिलाऊं इसे, मेरे पास तो कुछ भी नहीं। अभी तो ये सोच ही रहा था कि मुरीद के दिल की बात पीर ने सुन ली है, उसे खबर लग गई। बुलाया पीराने पीर ने, बुलाया गौसे आजम ने, कहा तुझे कुछ सोचने की जरूरत नहीं है, आज तेरे घर में कुछ भी ना बनेगा, जो भी पकेगा, जो भी खिलाया जाएगा वो मेरी जेब से खिलाया जाएगा, वो मेरे पैसे से खिलाया जाएगा। अल्लाह अकबर। उसने कहा ठीक है हुजूर, आपका हुक्म जैसा हो। आखिरकार खाना पीना होने के बाद और इबादतें हुई, नवाज़ो नसीहत हुई, लोग आते गए, नजराने शुक्राने देते गए, तोहफा ताइब बारगाह गौसियत में पेश करते गए, उसकी किस्मत पे लोग नाज करते रहे। ये सच्चा आशिक है गौसे पाक का। इनके घर में सरकार गौसे पाक तशरीफ ले आए हैं। अब रात गुजर गई, सुबह होती है, जब सारे लोग जाने लगते हैं गौसे आजम के हुक्म से, तो गौसे आजम ने उस गरीब शख्स को बुलाया। बुलाने के बाद अपने सीने से लगाया, लगाने के बाद फिर उसके कान में कहने लगे कि मैंने सुना है, मैंने महसूस किया है कि तेरे घर में 3 बेटियां हैं। कहा हुजूर आपको कैसे पता? कहा वो पीर ही कैसा जो मुरीद के दर्द को न समझ सके। कहा मेरी बेटियां 3 है, लेकिन हुजूर मेरे पास पैसे नहीं है, वो जवान हो गई है, उनकी शादियों के फिक्र लगी है। ए पीराने पीर मैं क्या करूं, मैं दौलतमंद नहीं हूं, इनका कोई रिश्ता लेकर नहीं आ रहा है, मैं कहां से इनका निकाह करूं, कोई खर्चा भी नहीं है इनकी तैयारी के लिए, इनके निकाह के, इनकी शादियों की तैयारी के लिए। मेरे गौसे पाक ने फरमाया रो नहीं, आंखों से आंसू न बहाओ, अपने आंसुओं को रोक लो, अपने दिल को तसल्ली दे दो। उसके बाद जितने भी नजराने रात को गौसे आजम को मिले थे, जितने भी तोहफा तहाइफ मिले थे, आपने समेट कर इरशाद फरमाया ये पैसे ले लो मेरी तरफ से, इससे अपनी बेटियों की शादी कर देना। अल्लाह अकबर। वो शख्स कहता है जो पैसा पीराने पीर ने दिया था उससे मैंने अपनी बेटियों के निकाह भी कर दिया, उनकी शादियां भी कर दी, और अल्लाह ने उसमें इतनी बरकतें दी है कि मेरी नस्लें उनसे परवान चढ़ रही है, मेरे घर में बरकतें हैं। मुझे कह लेने दिया जाए, ऐ लोगों पीराने पीर वही है जिन्होंने रिफाई काम किया है, जिन्होंने गसलियों गरीबों के सीने पे तसल्ली के हाथ रखे हैं, जिन्होंने गरीबों को मुस्कुराना सिखाया है, जिन्होंने यतीमों को मुस्कुराना सिखाया है। तो फिर बताओ हमारे गलियों में गरीब की बेटी की डोली क्यों नहीं उठ रही है, आज इसका निकाह क्यों नहीं हो रहा है? ऐ शादियां, अपने शादियों में ज्यादा पैसे खर्च करने वाले, ऐ लाखों रुपए खर्च करने वाले, ऐ अपनी बेटियों और अपने बेटियों की शादियों में पटाखे में इतने 1000 पैसे खर्च कर देने वाले, काश तुझे होश के नाखुन ले लेते, काश तुझे होश आ जाता, काश तू गौसे आजम का सच्चा दीवाना हो जाता, तो आज ये हाल ना होते। अब रोक लिया जाए।